नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। क्या आप भी हर सुबह अपना ईमेल या मैसेज बॉक्स इसलिए चेक करते हैं कि शायद आज इनकम टैक्स रिफंड का मैसेज आ गया होगा? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। आजकल एक ऐसा स्कैम चल रहा है जो सीधे आपकी इसी बेसब्री पर वार करता है। हाल ही में एक टैक्स पेयर को लगा कि उनका रिफंड अटक गया है। उसने एक लिंक पर क्लिक किया और देखते ही देखते उनके बैंक खाते से 1.5 लाख रुपए साफ हो गए। अब सवाल यह उठता है कि जब सिस्टम इतना डिजिटल और सिक्योर होने का दावा करता है तो आखिर ये सेंधमारी हो कैसे रही है? आज द रेड माइक पर हम इसी पूरे जाल को डिकोड करेंगे। पिछले एक साल का ट्रेंड देखें तो सोशल मीडिया पर टैक्स पेयर्स की शिकायतों की बाढ़ आई हुई है। किसी का रिफंड 6 महीने से पेंडिंग है तो किसी का डेटा प्रोसेस ही नहीं हो रहा। स्कैमर्स यानी इन जालसाजों ने इसी चिंता और इंतजार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्हें पता है कि अगर किसी को यह कहा जाए कि आपका पैसा अटका है तो वो घबराहट में लॉजिक छोड़ देता है। वो आपको एक नकली मैसेज भेजते हैं जो देखने में बिल्कुल ऑफिशियल लगता है, जैसा सरकार की तरफ से भेजा गया हो। उसमें दावा किया जाता है कि आपका रिफंड पेंडिंग है और इसे पाने के लिए बस एक छोटा सा प्रोसेस पूरा करना होगा। ये पूरी साजिश बहुत ही शातिर और प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दी जाती है। इसके मुख्य तौर पर 3 से 4 चरण हैं, यानी स्टेप्स हैं। पहला, जाल बिछाना। सबसे पहले आपके फोन पर एक एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है, डियर टैक्स पेयर, आपका 25,000 रुपए का रिफंड मंजूर हो गया है, लेकिन आपके बैंक खाते की जानकारी गलत पाई गई है। इसे तुरंत अपडेट करें वरना रिफंड लैप्स हो जाएगा। नीचे एक लिंक होता है। यह लैप्स होने का डर आपको सोचने का मौका नहीं देता है और आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक वेबसाइट खुलती है। यकीन मानिए, इसे देखकर आप गच्चा खा जाएंगे। यह बिल्कुल असली ई फाइलिंग पोर्टल की कार्बन कॉपी होती है। लोगो वही, रंग वही, फॉन्ट वही, सब कुछ सेम। यहां से आपको आपका पैन, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब वो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग लेते हैं। जैसे ही आप ये डिटेल्स भरते हैं आपके अकाउंट की चाबी उनके पास पहुंच जाती है। अंत में स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन पर आया ओटीपी डालें। जैसे ही आप वो कोड डालते हैं स्कैमर्स आपका नेट बैंकिंग का पूरा एक्सेस पा लेते हैं और पल भर में आपकी मेहनत की कमाई उनके खातों में ट्रांसफर हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि लोग इतने जागरूक होने के बाद भी कैसे फंस जाते हैं। दरअसल स्कैमर्स यहां फियर ऑफ लॉस यानी नुकसान का डर और अर्जेंसी यानी जल्दबाजी के साथ खेलते हैं। एक साइकोलॉजी है। वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे फाइनल रिमाइंडर यानी आखिरी रिमाइंडर यही है, तुरंत कार्रवाई करें वरना पैसा सरकारी खाते में वापस चला जाएगा, आपका रिफंड कैंसिल होने वाला है। और जब कोई इंसान पैसा वापस आने की खुशी और पैसे डूबने के डर के बीच में होता है तो वो अक्सर सुरक्षा के नियमों को भूलकर उस लिंक पर क्लिक कर देता है। मामले पर हमने साइबर एक्सपर्ट उत्सव मित्तल से बात करी। उन्होंने बताया कि कैसे ये जो फ्रॉड्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेलकर आपको फंसाते हैं। तो आजकल स्कैमर्स जो हैं एक साइकोलॉजिकल स्कैम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। आज के टाइम में हमने 3 बदलाव देखे हैं। एक है फियर बेस्ड स्कैम, आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर देंगे, इनकम टैक्स की पेनल्टी आ जाएगी, आपके बिजली काट देंगे, आपका रिफंड ब्लॉक कर देंगे। यह है जी सर। भेजकर डर पैदा करना। तो सबसे पहला जो भी इस तरह का जो भी अटैक होता है, चाहे वो आपका बिजली काटना हो, पानी काटना हो, इनकम टैक्स फंड में देरी हो, बैंक अकाउंट बनना हो, क्रेडिट कार्ड बनना, कुछ भी ऐसा हो, तो सबसे पहले उसमें एक डर का कॉम्पोनेंट होता है। जी जो सर। दूसरा सबसे बड़ा होता है
कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑफिशियल लुकिंग कम्युनिकेशन, बिल्कुल रियल लगता है। जैसे अभी हम बात कर जी। रहे थे कि वो 1.5 लाख रुपए का रिफंड का स्कैम हुआ, उसके अंदर वो वेबसाइट हूबहू बिल्कुल असली इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट की तरह लगती थी। भ्रम दूर करने के लिए ये बातें गांठ बांध लीजिए। विभाग ने खुद कई बार इसे लेकर चेतावनी दी है। इनकम टैक्स विभाग कभी भी रिफंड वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं भेजता है। वे कभी भी फोन कॉल या मैसेज पर आपसे ओटीपी नहीं मांगते हैं, पासवर्ड या पिन भी नहीं मांगते हैं। रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए इकलौता और आधिकारिक तरीका सिर्फ incometax.gov.in पोर्टल ही है। अगर आप इस जाल से बचना चाहते हैं तो इन बातों का खास ख्याल करें। पहला कि अनजान लिंक से तौबा कर लीजिए। किसी भी अनजान नंबर से आए मैसेज के लिंक पर भरोसा ना करें, चाहे वो कितना ही असली क्यों ना लगे। मैनुअल सर्च, हमेशा अपने ब्राउजर में जाकर खुद एड्रेस टाइप करें, किसी लिंक के जरिए पोर्टल पर ना जाएं। और तीसरा है ओटीपी की गोपनीयता। बैंक हो या टैक्स ऑफिस, कोई भी जायज संस्था आपसे कभी ओटीपी नहीं मांगेगी। ध्यान रखिएगा, कभी भी ओटीपी नहीं मांगेगी, चाहे वो कॉल पर हो या मैसेज पर हो। इससे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझिए। ओटीपी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसके बाद आता है मैसेज की भाषा, यानी जो जिस तरह से मैसेज लिखा गया है। फर्जी मैसेजेस अक्सर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उनमें स्पेलिंग की गलतियां मिलेंगी या फिर अजीब सी ग्रामर मिलेगी। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। रिपोर्ट करना ना भूलें। और अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो चुपचाप बैठे ना रहें, इसे तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर CERT.in पर रिपोर्ट करें। मामले पर हमने साइबर एक्सपर्ट उत्सव मित्तल से बात करी। उन्होंने बताया कि अगर किसी के साथ स्कैम हो जाता है तो उसके बाद वो क्या कदम उठा सकते हैं ताकि उनके पैसा वापस मिलने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा बनी रहें। देखिए, आज की डेट में जो सिस्टम है, पहले जी। बैंक अकाउंट में पैसा आने में 3-3 दिन लग जाते थे चेक के द्वारा। आज के डेट में जी। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या जो हमारा IMPS होता है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट, सारा कार्य मशीनों के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा होता है। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। जी सर। तो बेसिकली अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाता है, आप तुरंत 1930 पर कॉल करें। cybercrime.gov.in के ऊपर अपने ट्रांजैक्शन डिटेल के साथ प्रॉपर तरीके से उसको आप डालिए, ताकि वहां पर वो ट्रैक हो सके। और तुरंत बैंक को मेल के द्वारा या उनकी हेल्पलाइन के द्वारा एक रिटर्न कंप्लेन दे और ट्रांजैक्शन फ्रीज करने की रिक्वेस्ट करें। और आप चाहें तो एक NCR या FIR भी दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी ही रिकवरी की संभावना होगी। देखिए, अगर वो सही समय पे रिपोर्ट हो जाता है तो जो पीछे जो हमारी अथॉरिटीज है वो मेन अकाउंट्स को फ्रीज करा देते हैं। और उसके बाद टाइम लगता है, केस चलता है, रिकवरी होती भी या नहीं होती है। बट RBI ने अभी एक नया गाइडलाइन निकाला है कि एक 20,000, 10,000, 25,000 तक अगर कुछ ऐसा फ्रॉड होता है तो कस्टमर को हाथ के हाथ वापस मिल जाएगा, उसको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये नया भी एक नतीजा आया है। देखिए, रिफंड में देरी होना एक सामान्य तकनीकी प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि विभाग आपके डेटा का मिलान कर दे रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी शॉर्टकट या अनजान लिंक के झांसे में आ जाएं। याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपनी कमाई को इन डिजिटल डकैतों से बचाएं और इस जानकारी को अपने करीबियों के साथ साझा करें। देखते रहिए द रेड माइक।